नारायण उपनिषद चतुर्थ भाग मुक्तिकारक ओम नमो नारायणाय मंत्र। प्रत्यगानंदं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम् अकार उकार मकार इति तानेकधा संभरत देत दोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवन लोकन गमिष्यति। नारायण ईश्वर का वह नाम है जिससे यह पता चलता है कि उन्हीं से ही नरों अथवा पुरुषों की उत्पत्ति हुई है, अर्थात सभी जीवों का चेतन तत्व जिसे पुरुष भी कहते हैं उन्हीं से हुआ है। यही सच्चिदानंद रूप ही सृष्टि में जीवों का प्रणव है। प्रणव का अर्थ है जहां से किसी भी सृष्टि का प्रारंभ होता है अथवा प्रारंभ बिंदु। इसे ओंकार व एकाक्षर भी कहा जाता है। एकाक्षर का अर्थ है वह एक जो कभी क्षय नहीं होता और आगे बात कर कई क्षरों का निर्माण करता है। सृष्टि में दृष्टिमान शरीरों को क्षर कहा गया है, अर्थात जिसका क्षय होता है। माया को समझना बहुत कठिन है, इसे असंभव बताया गया है। जगत के श्रेष्ठ निर्गुण उपासक कबीर जी ने भी आखिर में यही कहा था, माया महा ठगनी हम जानी। अर्थात जानते हुए भी कि यह माया का छल है, तब भी माया के छल से बच पाना असंभव है। सुख दुख का विचार माया के जाल का केवल एक तंतु है, बाकी पूरे जाल के बारे में कह पाना जैसे अनंत सृष्टि के कणों की गिनती करना और उनको अलग अलग कर देख लेना है। जिसके पास संतान है वे संतान के मोह से अलग नहीं हो सकता, जिसके पास संतान नहीं है वह इस अदृश्य शूल की चुभन से अलग नहीं हो सकता। जिसकी संतान को कोई स्थायी कष्ट है वह माता पिता अनंत रूप से दुखी हैं कि उनके जीवन के बाद क्या होगा, उनका अपना जीवन वृद्धा अवस्था में कैसा होगा। इस तरह माया के अनंत रूप तो केवल इस बिंदु पर ही दिख जाते हैं। इन सब रूपों का प्रभाव एक जैसा होता है कि सभी माता पिता अधिक से अधिक अर्जना कर, बचत कर, मितव्ययी बन अपने अपने ढंग से धन व संपदा का संचय करते रहते हैं और अपने अधिक से अधिक सुखों का परित्याग करते रहते हैं। यह तो माया का केवल एक ही तंतु है। इस तरह के अनंत तंतुओं से माया का जाल बना हुआ है और इससे कोई भी जीव नहीं बच पाता। जीव का अर्थ है जो साकार शरीर को सजीव बनाता है। साकार शरीर अर्थात देवताओं, दानवों, अप्सराओं, प्रेतों, कीड़े मकोड़े, पशु, मानव आदि सभी तरह के शरीर जो इस सृष्टि के किसी भी ग्रह अथवा उपग्रह में वास करते हों। नारायण जी को मायापति भी कहा जाता है, अर्थात माया का स्वामी, जो माया पर शासन करता हो, जो माया से अधिक शक्तिशाली हो, माया जिसकी संगिनी व दासी आदि के रूप में रहती हो। अर्थात जब माया को ही नहीं जाना जा सकता तो फिर मायापति कितने गुप्त, रहस्यमयी, गोपनीय होंगे, इसका अंदाजा भी शायद ही लगाया जा सके। सभी जगत गुरुओं ने विज्ञान सहित यह जाना कि आत्मा जो कि परमात्मा ईश्वर या नारायण जी का एक असत रूप है, जो जीव का चेतना बिंदु व अंश हैं, उसी पर विचार करना हमारे मन व बुद्धि से बाहर का विषय है, तो फिर ईश्वर तो उससे भी परा है। उनकी परिकल्पना भी असंभव है। लेकिन हमको यह परिकल्पना करनी चाहिए और करनी ही पड़ेगी, तभी हम सत्य के मार्ग को पहचान कर उस तरफ मुख कर सकते हैं। जैसे एक कथा कहानी असत्य होती है, लेकिन वह सत्य का ज्ञान देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, इसी तरह हमको इस असत जगत में सत रूप ईश्वर की असत रूप आत्मा के ज्ञान को जानना होगा, उस पर चिंतन भी करना होगा और ध्यान भी लगाना होगा। ईश्वर अर्थात नारायण जी, जिनकी इच्छा में सृष्टि का निर्माण, पालन व संहार होता रहता है, और सजीव सृष्टि अर्थात सृष्टि में विद्यमान सभी सजीव शरीर जिसमें नारायण जी का असत अंश चेतन रूप प्रकट हुआ है, इन दोनों के संबंधों को उपनिषदों में कई तरह से निरूपित किया गया है। इन्हीं संबंधों के ज्ञान से ईश्वर और जीव
अर्थात नारायण जी और नर के बारे में आभासित ज्ञान होता है। आभासित ज्ञान अर्थात जो सुन लिया व पढ़ लिया गया है, और कई बार सुन लिया व कई बार पढ़ लिया गया है, लेकिन उसके सत्यता का कुछ नहीं कहा जा सकता। सत्यता केवल प्रकट साक्ष्य अर्थात विज्ञान से ही सिद्ध होती है। इसीलिए ईश्वर स्वयं भी यही कहते हैं कि विज्ञान सहित ज्ञान से ही मुझे पाया जाता है। केवल ज्ञान तो कोई भी पढ़ व सुनकर प्राप्त कर ले। नारायण उपनिषद के मंत्रों की आंशिक अनुभूति के लिए प्रभु के रूप का निरूपण करना अति आवश्यक है, ताकि उन शब्दों का अर्थ और मंत्रों के सौंदर्य का अनुभव हो। श्रुति कहती है कि आत्मा अकाम्यत बहुस्यामिति तैत्रीय उपनिषद, तदेव इच्छत बहुस्याम छांदोग्य उपनिषद आदि कई श्रुतियां यही बताती हैं। ईश्वर ने इच्छा की और सृष्टि प्रकट हो गई। उसी इच्छा से सजीव शरीरों की भी उत्पत्ति हो गई। जैसे हम आंखें बंद कर सोचें कि एक नदी के किनारे एक जंगल और बहुत सारी गायों ग्वालों ग्वालनों से भरा एक गांव है, तभी हमें उसी क्षण बंद आंखों में मन तत्काल उस नदी, जंगल और गांव का निर्माण कर देता है। अर्थात हमारे मन ने हमारी इच्छा पर, हमारे इच्छा में, हमारे ही मन के अंदर तत्काल एक सृष्टि का निर्माण कर दिया। वहाँ जितनी भी गाय आदि सजीव हैं, सभी इसलिए सजीव हैं क्योंकि वह हमारी ही चेतना का अंश उनको सजीव बना रहा है। उसी तरह ईश्वर की इच्छा में माया ने पूरी सृष्टि की रचना कर दी और सजीव शरीर विद्यारूपी माया ने चेतना सहित बना दिए। यहाँ अर्थात इस सृष्टि में जो भी सजीव शरीर हैं, देवताओं के, दानवों के, मानवों के, पशुओं, पक्षियों, कीट पतंगों, जलचरों, पेड़ पौधों आदि के, उनमें जो भी चेतना है वह ईश्वर अथवा नारायण जी की चेतना का ही अंश है। ईश्वर ही सभी शरीरों आदि के निमित्त व उपादान कारण है। इसलिए यह भी बोला जाता है, अनंत नाम रूपो विष्णवेव प्रभा विष्णवेव, अर्थात सृष्टि में जितने भी अनंत नाम व रूप हैं वह केवल विष्णु अर्थात नारायण ईश्वर ही हैं। प्रत्यगानंदं ब्रह्म पुरुषं प्रणवस्वरूपम अकार उकार मकार इति तानेकधा संभरत देत दोमिति यमुक्त्वा मुच्यते योगी जन्म संसार बंधनात्। ओम नमो नारायणायेति मंत्रोपासकः वैकुंठ भुवन लोकन गमिष्यति तदिदं परं पुंडरीकं विज्ञानघनम् तस्मात् तटिदाभमात्रम्। सतत आनंदित ब्रह्म चेतन पुरुष सबका मूल स्वरूप। प्रणव का अर्थ ओम भी है, अर्थात अउम का मात्राओं सहित सृष्टि अकार, उकार व मकार सभी केवल नारायण ही हैं। यह सृष्टि उनकी इच्छा से प्रकट हुई है, अर्थात वे ही इसका मूल व प्रणव हैं। नारायण जी सगुण हैं, अर्थात प्रकृति के तीनों गुण सतगुण जिसे यह सृष्टि साक्षात प्रकट हुई व दृश्यमान हुई। रजोगुण जिससे यह सृष्टि में सुख इच्छा आदि की अनुभूति जीव को हुई। तमोगुण जिससे यह कभी ज्ञात नहीं होता कि यह सृष्टि सत नहीं है, अर्थात केवल ईश्वर की इच्छा से इच्छा में प्रकट हुई है और सत्य नहीं है। जैसे एक जादूगर हवा में भोजन आदि प्रकट कर देता है, वैसे ही यह प्रकट हुई है। मांडूक्य उपनिषद में भी ईश्वर को ओम अर्थात अउम का मात्राओं से व्यक्त व परिभाषित किया गया है। जो योगी नारायण जी को प्रणव रूप में ध्यान कर उनके अकार, उकार व मकार सभी अंशों को एक साथ ओम रूप में अनेक बार व बारंबार जप व ध्यान करता रहता है, वह योगी जन्म संसार के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर को चेतन स्वरूप अर्थात प्रकाश रूप भी माना गया है कि सहस्त्रों सूर्यों का तेज भी उनके तेज के सम्मुख मलिन हो जाता है। इसलिए इस मंत्र में आगे कहा है कि ओम नमो नारायणाय मंत्र का उपासक सूर्य को नारायण रूप मानकर सूर्य की तरफ मुख कर जो इसका जाप करता है वह जीव नारायण जी के वैकुंठ लोक में प्रवेश, विहार व प्राप्ति का अधिकारी बन जाता है। नारायण जी का स्वरूप अनंत प्रकाशवान,
विज्ञान प्रज्ञान घन व पुंडरीक अर्थात धवल श्वेत रश्मियों से भरा है। वही कमल नयन विष्णु जी है, जिसके एक अंश में संपूर्ण अनंत सृष्टियां लगातार जन्म लेती हैं, उनकी पालना होती है और लगातार विनाश को प्राप्त होती रहती हैं। प्रभु नारायण जी का ध्यान इसी तरह अति प्रकाशवान रूप में नारायण मंत्र के साथ करना चाहिए। उन्हीं का प्रतिबिंब रूप हमारे अंतर्चतुष्टय में पड़ता है और हमारा जीव रूप सजीव हो जाता है। हम उन्हीं का प्रतिबिंब हैं, इसीलिए हमको भी पुरुष अथवा नर कहा जाता है और नारायण जी को भी पुरुष कहा जाता है। बाकी जाति लिंग रूप आदि जड़ शरीर के हैं, जिसका केवल माया में ही महत्व है और माया के कारण ही यह अखंड ईश्वर खंड खंड रूप में जीव अनुभव करता है। यही इस मंत्र के इस भाग का पारमार्थिक अर्थ है।